हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जमार का प्रयोग। तो जमार का प्रयोग देखिए, पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। नोट देखिए, पहला ही, सी, एट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे आ गया वह लड़का, तो दैट बॉय, तो उसके साथ लगेगा इज। यह लड़की या किसी का नाम है, अगर राम, श्याम, मोहन, तो सबके साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ जो एम है केवल आई के साथ प्रयोग किया जाएगा। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं संबंध कैसे। जैसे कर्ता की जगह पर यदि आ गया राम का भाई, तुम का की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? अब एक्चुअली ऑफ मीन्स भी काकी के और अपोस्ट्रोफी एस मीन्स भी होता है काकी के। तो इसका यूज कब करेंगे? जैसे लिखा राम का भाई, तो अगर हमें सीधा सीधा बनाना है राम का भाई, तो हम बनाएंगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के राम अपोस्ट्रोफी एस ब्रदर, राम्स ब्रदर। यानी कि जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो सजीव नाउन्स में लगता है। जैसे राम का भाई यानी कि राम्स ब्रदर, या इसे लिखेंगे, अगर हमें इस तरीके से लिखना है भाई की स्पेलिंग पहले फिर का और राम की, तो हम इसे लिखेंगे द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम। तो इस तरीके से हम ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे। इसका यूज किया जाता है ज्यादातर निर्जीव में, निर्जीव नाउन को जोड़ता है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिख रहे, ब्रदर को पीछे वाला जो नाउन दिया उसको पहले लिखेंगे और आगे वाला लास्ट में, तो हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। निर्जीव में कैसे यूज करेंगे? जैसे आ गया मोबाइल की बैटरी, तो इधर जो है अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ऑफ का यूज ही करना पड़ेगा, यानी कि द बैटरी ऑफ मोबाइल। अगला है, यदि अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हम, यदि एस पहले से लगा हुआ है तो क्या काम करेंगे? जैसे लड़कों का विद्यालय, तो लड़कों यानी कि द बॉयज, तो एस पहले से लगा हुआ है तो केवल अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। द बॉयज स्कूल या द स्कूल ऑफ बॉयज, ऑफ लगा के इस प्रकार से। अगला है, कई बार एस लगा होता है लेकिन वो सब्जेक्ट जो है वो ना बहुवचन नहीं होता। इधर क्या है, जो लड़कों यानी कि जो बहुवचन है बॉयज, लेकिन यहाँ पर जो लिखा किड्स की कहानियां, किड्स एक नाउन है जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, तो इसमें तो अपोस्ट्रोफी और एस लगाना पड़ेगा। किड्स की कहानियां यानी कि किड्स स्टोरीज, ऑफ से कैसे बनाएंगे? ऑफ से द स्टोरीज ऑफ किड्स। अब आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, इनको स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। क्रम होता है, सबसे पहले कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस कर्म प्लस अन्य। जैसे पहला वाक्य है, सोहन
एक ईमानदार आदमी है। तो देखो इसमें कर्ता क्या है, सोहन। करता है इसमें सोहन, तो स्पेलिंग लगाएंगे सोहन की, सोहन। अब सोहन एक वचन है इसलिए सोहन के साथ लगेगा इज। सोहन इज, कर्म क्या है, एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन। अगला वाक्य देखिए, ये गेंदें मेरी हैं। तो इनमें करता है ये गेंदें, यानी कि दीज बॉल्स। कर्ता बहुवचन है इसलिए लगेगा आर। दीज बॉल्स आर, कर्म है मेरी, माइन। अगला यह है उसका बल्ला है। तो इसमें करता है केवल यह है, यानी कि दिस, और दिस के साथ लगेगा इज। फिर क्या है इसमें उसका बल्ला, उसका यानी कि हिज। हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। हिज है हर, बल्ला यानी कि बैट, दिस इज हिज बैट। अगला वाक्य चौथा, मेरा भाई डॉक्टर है। यानी करता क्या है इसमें, मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। माई ब्रदर एक वचन इसलिए लगेगा इज, कर्म है डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अगला देखिए, वह एक शैतान लड़का है। तो करता वह, यानी कि ही के साथ लगेगा इज। कर्म है एक शैतान लड़का, एक यानी कि शैतान यानी कि नौटी, लड़का यानी कि बॉय। अगला रेखा का भाई बुद्धिमान है। तो करता है इसमें रेखा का भाई, तो इसमें स्पेलिंग कैसी लगेगी, रेखा का यानी कि एपोस्ट्रोफी एस, रेखाज, भाई यानी कि ब्रदर, रेखाज ब्रदर। या इसको लगा सकते थे द ब्रदर ऑफ रेखा। तो एक वचन करता है इसलिए लगेगा इज, और बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट।
तुम्हारा मित्र चतुर है, यानी करता है तुम्हारा मित्र। योर फ्रेंड, तो तुम्हारा मित्र के बाद लगेगा इज। योर फ्रेंड इज चतुर, क्लेवर। अगला है फल टोकरी में है। फल टोकरी में है यानी कि द फ्रूट्स बहुवचन करता है, इसलिए लगेगा आर। टोकरी में यानी कि इन द बास्केट। अगला है उसकी माँ अध्यापिका है, तो करता है उसकी माँ यानी कि हिज मदर हिज मदर या हर मदर भी हो सकता है। एक वचन करता है इसलिए लगेगा इज। अध्यापिका टीचर। अगला है आम मीठा है, यानी कि द मैंगो इज स्वीट। अगला है नींबू खट्टा है, द लेमन इज sour, SOUR। अगला वह एक किताब है। अब किताब एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए वह की अंग्रेजी ही नहीं लगेगी, दैट लगेगी। मतलब नोटिस किया जा रहा वो दूर रखी है किताब, वह एक किताब है। तो दूर रखी वस्तुओं को संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के साथ लगेगा इज। दैट इज एक किताब यानी कि आ बुक। अगला है तुम प्यासे हो। तुम प्यासे हो यानी कि यू के साथ लगेगा आर। प्यासे यानी कि थर्स्टी। अगला है वह भिखारी भूखा है, तो करता है वह भिखारी यानी कि दैट बेगर। उसके साथ लगेगा इज। भूखा यानी कि हंग्री।
अगला रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है। तो करता है रोहित, रोहित एक वचन है इसलिए लगेगा इज एक अच्छा खिलाड़ी, आ गुड प्लेयर, a good player। अगला वाक्य देखिए, वे पड़ोसी हैं। करता है बे यानी कि दे के साथ लगेगा आर, दे आर पड़ोसी, नेबर, दे आर नेबर्स। अगला वे सच्चे मित्र हैं। करता है बे यानी कि दे आर, दे के साथ आर सच्चे मित्र यानी कि ट्रू फ्रेंड्स। अगला वे उसके दुश्मन हैं। करता है बे यानी कि दे के साथ लगता आर, उसके यानी कि हिज, दुश्मन यानी कि एनेमीज, ENEMIES। अगला है हम सब भारतीय हैं। तो करता है हम सब यानी कि वी के साथ लगता आर, वी आर, हम सब भारतीय, वी आर ऑल भारतीय यानी कि इंडियंस। अगला वाक्य देखिए, मनुष्य मरणशील होता है। मरणशील का मतलब होता है मरता है। मनुष्य यानी कि मैन इज मॉर्टल। अगला रीता मेरी बहन है। तो करता रीता, उसके साथ लगेगा इज, मेरी बहन यानी माई सिस्टर। अगला
राकेश का भाई चालाक है। तो करता क्या है, राकेश का भाई यानी कि राकेश अपॉस्ट्रोफी एस ब्रदर, राकेश इज ब्रदर चालाक, और इसके साथ लगेगा एज चालाक यानी कि क्लेवर। अगला मेरी चाची आज यहाँ है। तो करता है मेरी चाची यानी कि माई आंटी, AUNTIE, माई आंटी इज यहाँ यानी कि हियर, और आज यानी कि टुडे, माई आंटी इज हियर टुडे। अगला वह इस कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो करता है वह यानी कि ही के साथ लगेगा एज, सबसे अच्छा यानी कि द बेस्ट, सबसे अच्छा लड़का द बेस्ट बॉय, इस कक्षा का यानी कि ऑफ दिस क्लास। अगला वाक्य देखिए, उसका मित्र बहुत आलसी है। तो करता है उसका मित्र यानी कि हिज फ्रेंड, करता है एक वचन है इसलिए लगेगा एज, बहुत आलसी यानी कि वेरी लेजी। अगला देखिए, वह एक सफेद गाय है। तो गाय दूर है, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए लगेगा वह की अंग्रेजी दैट, दैट इज, एक सफेद गाय, अ वाइट काउ। अगर इसी तरीके का वाक्य पूछा जाए, एक सफेद गाय खेत में है, तो करता लगेगा एक सफेद गाय यानी कि आ वाइट काऊ, इसके साथ क्रिया लगेगी इज, खेत में यानी कि इन द फील्ड,
अगला लड़के कक्षा में हैं, तो करता क्या है, लड़के यानी कि द बॉयज, इनके साथ लगेगा बॉयज के साथ आर, क्योंकि बहुवचन करता हो गया। द बॉयज आर कक्षा में, यानी कि इन द क्लास। अगला है ये लड़के दयालु हैं, तो करता है ए लड़के, यानी कि दीज बॉयज, बहुवचन करता है तो लगेगा आर, दयालु यानी कि काइंड। अगला वह लड़का कायर है, करता है वह लड़का, यानी कि दैट बॉय इज अ कावर्ड। अगला तुम बहादुर हो, करता है तुम, यानी कि यू के साथ लगेगा आर, बहादुर यानी कि ब्रेव। अगला वे अच्छे नागरिक हैं, करता है बे, यानी कि दे के साथ लगता है आर, अच्छे नागरिक, अच्छे यानी कि गुड, नागरिक सिटीजन्स, CITIZENS, दे आर गुड सिटीजन्स। अगला मैं भूखा और थका हुआ हूँ, तो करता है मैं, यानी कि आई के साथ लगता है एम, आई एम, भूखा यानी कि हंग्री, एंड भूखा और थका हुआ, हंग्री एंड थका हुआ यानी कि टायर्ड, TIRED। अगला देखो, सभी लड़कियां मैदान में हैं, तो करता है सभी लड़कियां, यानी कि ऑल द गर्ल्स।
इसके साथ लगेगा आर, फिर है मैदान में, इन द फील्ड। अगला सभी लड़के कक्षा में हैं। तो सभी लड़के यानी कि ऑल द बॉयज, बहुवचन है इसलिए लगेगा आर, कक्षा में यानी कि इन द क्लास। अगला यह दुकानदार चतुर है। करता है यह दुकानदार यानी कि दिस शॉपकीपर यजमानी है, एक वचन करता के साथ इज क्लेवर। अगला बे बहुत गरीब हैं। करता है बे यानी कि दे, उनके साथ लगेगा आर, बहुत गरीब यानी कि वेरी पुअर। अगला मोहन इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। तो देखो ऐसे वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले तो कर्ता पहचानो। करता है मोहन, उसके साथ रह गया इज, इसके बाद आ गया इसमें संबंध बताया गया है इस गांव का सबसे अमीर आदमी। तो सबसे अमीर यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, द रिचेस्ट, रिच की सुपरलेटिव द रिचेस्ट। सबसे अमीर आदमी द रिचेस्ट मैन इस गांव का, ऑफ दिस विलेज। अमीर या रईस, रईस होता है, एक ही बात होती है। अगला अमन इस शहर का सबसे गरीब आदमी है। तो करता है अमन, अमन के साथ लगेगा एज, इसमें भी संबंध का बोध है, इस शहर का सबसे गरीब आदमी, द सबसे गरीब यानी कि द पुअरेस्ट, पुअर मीन्स गरीब, सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट मैन सबसे गरीब आदमी इस शहर का यानी कि ऑफ, इस शहर यानी कि दिस सिटी। अमन इज द पुअरेस्ट मैन ऑफ दिस सिटी। जैसे अगला देखिए इसी टाइप का, सीता इस कक्षा की
सबसे सुंदर लड़की है। तो करता तो है सीता, उसके साथ लगेगा एज, फिर आगे इसमें भी संबंध का बोध है। इस कक्षा की सबसे सुंदर लड़की, सुंदर होता है ब्यूटीफुल मीन्स होता है, ब्यूटीफुल मीन्स, और उसके साथ लगेगा द, सीता इज द सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इस कक्षा की यानी कि ऑफ दिस क्लास। अगला देखिए, संजय इस कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो करता है संजय, उसके साथ लगेगा एज, फिर से आगे इस कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का यानी कि द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, सबसे बुद्धिमान लड़का का यानी कि ऑफ इस कक्षा यानी कि दिस क्लास। अगला देखिए, रिंकू राजपूत बड़ौदा स्वामी के सबसे अच्छे अध्यापक हैं। करता है रिंकू राजपूत, करता एक वचन है इसीलिए लगेगा एज, फिर से आगे सम्मान का बोध, बड़ौदा स्वामी के सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे अच्छे यानी कि द बेस्ट टीचर, बड़ौदा स्वामी के ऑफ बड़ौदा स्वामी, बड़ौदा स्वामी एक गांव का नाम है। अगला, मैं उसका मित्र हूँ। आई एम, आई के साथ एम, उसका मित्र यानी कि हिज फ्रेंड, यहाँ पर हर भी आ सकता है, हर फ्रेंड,
अगला है वह घर पर है। तो करता है वह यानी कि ही, करता कैसे, ही के साथ लगता है एज, घर पर यानी कि एट होम। और यही बात अगर थोड़ा डिफरेंट आ जाए, वह इस समय घर पर है। तो करता है वह यानी कि ही के साथ लगता है एज, ही इज घर पर, एट होम इस समय यानी कि एट दिस टाइम। अगला वाक्य देखिए, वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है। तो इसकी बनेगी ही इज, वह के साथ, ही के साथ इज, तुम्हारा यानी कि योर घनिष्ठ मित्र यानी कि फास्ट फ्रेंड, फास्ट या इंटीमेट, INTIMATE इंटीमेट फ्रेंड। अगला देखिए, मेरा कुत्ता काला है। यानी करता है मेरा कुत्ता यानी कि माई डॉग, उसके साथ लगेगा इज, और ब्लैक, माई डॉग इज ब्लैक। अगर ये वाक्य इस तरीके से आ गया, मेरा काला कुत्ता वफादार है, तो बनेगा मेरा काला कुत्ता यानी कि माई ब्लैक डॉग, मेरा काला कुत्ता माई ब्लैक डॉग इज वफादार यानी कि फेथफुल। अगला वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। तो करता है वह यानी कि ही के साथ एज, एक अवकाश प्राप्त, रिटायर्ड, RETIRED रिटायर्ड टीचर। अगला मथुरा
भगवान की जन्मस्थली है। तो इसमें कर्ता देखिए, कर्ता है मथुरा, उसके साथ साइक्रिया लगेगी इज। अब इसमें संबंध का बोध आ गया, भगवान की जन्मस्थली, तो पहले जन्मस्थली की स्पेलिंग आएगी द बर्थ प्लेस, जन्मस्थली की मतलब ऑफ, द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान यानी कि गॉड। तो इस तरीके से इस एमआर के अफर्मेटिव के 50 सेंटेंस कंप्लीट हुए। और आगे के बात देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उससे क्या होती है कि वीडियो रिकमेंडेशन में आती है, उससे व्यूज़ बढ़ते हैं, और व्यूज़ बढ़ेंगे अगर तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।